गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है को पढ़ेंगे। तो बच्चों, यह जो गीत है यह इस बड़े सत्य के साथ गुजरते समय के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जो जज्बा है वो मन में लिए हुए है। अर्थात लक्ष्य को प्राप्त करने वाले लोगों का दिन जल्दी जल्दी ढलता है। लक्ष्य को प्राप्त करने वाले जो लोग होते हैं उनका समय बहुत जल्दी जल्दी बीत जाता है। जैसा कि बच्चों हम सभी जानते हैं, समय बहुत बलवान होता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय किसी का मोहताज नहीं होता। वह समय अपने अनुसार बदलता रहता है, निरंतर परिवर्तनशील रहता है। तो वो कहते हैं दिन जल्दी जल्दी ढलता है। लक्ष्य को प्राप्त करने वाले लोगों का दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो कविता को हम पढ़ेंगे और हमें समय की महत्ता को बताते हुए बच्चन जी की यह कविता बहुत ही सुंदर सी कविता है, इसे हम पढ़ते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वो मंजिल भी फिर क्या है सुनिएगा। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन निकल, मैं होऊं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता, उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो बच्चों देखेंगे हम, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ इस कविता में 3 अनुच्छेद दिए गए हैं। पहले अनुच्छेद में बताया गया है बच्चों कि एक पथिक है, एक राहगीर है, एक मुसाफिर है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ा है। तो उसका दिन, उसका समय कितना जल्दी जल्दी बीत जाता है। दूसरे अनुच्छेद में चिड़िया के बच्चों को बताया गया है कि चिड़िया के बच्चे अपनी माँ के वापस घोंसले में आने का इंतजार करते हैं और अपने घोंसलों से सिर उचका उचका कर देखते हैं। और फिर अगला है, उस अगले अनुच्छेद में बताया गया, कवि ने स्वयं के बारे में बताया है कि उनकी जीवन संगिनी उनके पास नहीं है और वह नहीं है तो आखिर उनसे मिलने के लिए घर पे उनका कौन इंतजार कर रहा होगा, कौन उनके लिए व्याकुल होगा। यह ध्यान उनके मन में क्या लाता है, शिथिलता लाता है। और फिर वो कहते हैं कि दिन बहुत जल्दी जल्दी ढल जाता है। सुनिएगा। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। कि जो लक्ष्य को प्राप्त करने वाले लोग होते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने वाले लोगों का दिन बहुत जल्दी जल्दी अर्थात तीव्र गति से शीघ्रतापूर्वक ढल जाता है। क्यों? क्योंकि वो मन में उनके यही आशा लगी होती है, यही उम्मीद होती है कि कहीं उनके रास्ते में, उनके मन में यही डर बना रहता है कि कहीं रास्ते में ही, मार्ग में ही रात न हो जाए और उनकी मंजिल अधिक दूर नहीं है। इसलिए वो तीव्र गति से और अपने अंदर उत्साह लाए, तेजी लाए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि उनके मार्ग में कहीं रात ना हो जाए, उनके लक्ष्य प्राप्ति में कोई बाधा उत्पन्न ना हो जाए, इसलिए रात्रि होने से पहले वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो इसलिए कहते हैं हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। कि वो मुसाफिर, वो पथिक मन में यही सोचता है कि रास्ते में रात ना हो जाए, उसकी मंजिल भी ज़्यादा दूर नहीं है। इसलिए वो यह सोच थका दिन का पंथी भी धीरे धीरे जल्दी जल्दी चलता है। यह बात मन में सोचकर कि मार्ग में कहीं रात ना हो जाए, लक्ष्य प्राप्ति में कोई बाधा ना उत्पन्न हो जाए, दिन भर का थका हुआ
हुआ जो पंथी है, दिन भर का थका हुआ जो पथिक है, वह भी क्या करता है, जल्दी जल्दी चलता है, बहुत तेजी से चलने लगता है और कहते हैं दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस प्रकार उनका दिन तीव्र गति से शीघ्रतापूर्वक ढल जाता है, बहुत जल्दी जल्दी ढल जाता है, क्योंकि जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए घर से निकलता है, उसका लक्ष्य होता है शाम को घर पहुंचने से पहले अपने कार्य को पूरा करके ही लौटे। तो दिन भर का थका हुआ मुसाफिर भी अपने अंदर उत्साह और तेजी लाता है कि उसका कार्य समय पर पूरा हो जाए, क्योंकि दिन बहुत ही तीव्र गति से शीघ्रतापूर्वक ढल जाता है, बीत जाता है। दूसरे अनुच्छेद में चिड़िया के बच्चों का बताया गया है, सुनिएगा। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीलों से झांक रहे होंगे, यह प्रश्न शिथिल, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, अर्थात बच्चे किसी न किसी आशा में होंगे। प्रत्याशा का मतलब प्रत्याशा, माँ के प्रति उनकी कोई आशा होगी, कोई उम्मीद होगी। तो बच्चे क्या आशा होती है बच्चों की माँ के प्रति? भूख, ठीक है। तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे किसी आशा में होंगे, नीलों से झांक रहे होंगे और अपने घोंसले से फुदक फुदक कर अपने गर्दन को उचका उचका कर मानो झांक रहे होंगे। और अब उसकी माँ जो कि बच्चों के लिए भोजन लेने गई है, उसके मन में यह ध्यान कि मेरे बच्चे मेरे भूख की आशा में अपने नीलों से उचक उचक कर झांक रहे होंगे, उसकी माँ के पंखों में चंचलता ला देता है, तीव्रता ला देता है और वो अपने बच्चों की बेचैनी को, बच्चों की भूख को शांत करने के लिए और तेजी से उड़कर उनके पास आना चाहती है। तो यह ध्यान कि उसके बच्चे उसको ध्यान कर रहे होंगे, उसकी आशा लगाकर बैठे होंगे, भूख से व्याकुल होंगे, तो यह ध्यान उस माँ के परों में, पंखों में चंचलता ला देता है, तीव्रता ला देता है। क्यों? क्योंकि जो दिन होता है वो बहुत ही तीव्र गति से शीघ्रतापूर्वक ढल जाता है। तो इसलिए वो कहते हैं, अगला है, अगले अनुच्छेद में बताया गया है कि कवि की जो जीवन संगिनी है, कवि की जो धर्मपत्नी है, वो उनके साथ नहीं है। तो कवि अपने मन के भावों को बताते हैं, अपने मन की पीड़ा को, अपने मन के दुख को बयां करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जीवन संगिनी, उनकी अर्धांगिनी, उनकी धर्म संगिनी उनके संग नहीं है। तो वो अपने मन की पीड़ा को, अपने मन के दुख को बयां करते हुए कहते हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल में हो, किसके हित चंचल, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विह्वलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मेरी जो अर्धांगिनी है वो मेरे जीवन में नहीं है, तो मेरा इंतजार घर पे कौन कर रहा होगा, मुझसे मिलने के लिए आखिर कौन व्याकुल होगा। मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके लिए हितकारी हूँ और किसके कदमों में चंचलता ला दूंगा, तीव्रता ला दूंगा, अर्थात मैं किसके लिए चंचलता, किसके अंदर उत्साह ला दूंगा। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, मेरे मन में यह प्रश्न मेरे पैदों को शिथिल कर देता है, जड़ बना देता है, कमजोर कर देता है, भरता उर में विह्वलता है और मेरे हृदय में व्याकुलता ला देता है, मेरे हृदय में विह्वलता ला देता है। क्यों? क्योंकि यह प्रश्न मेरे मन को और कठोर कर देता है और मेरे मन को जड़ कर देता है, मेरे हृदय में व्याकुलता ला देता है, मेरे मन में दुख और पीड़ा को जन्मा देता है। क्योंकि लक्ष्य को प्राप्त करने वाले लोगों का दिन तीव्र गति से शीघ्रतापूर्वक ढल जाता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, एक जो राहगीर होता है, पथिक होता है, वो दिन भर का थका हारा पथिक अपने मन में एक लक्ष्य बनाकर चलता है और वो सोचता है कि मेरा लक्ष्य मुझसे ज़्यादा दूर नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे लक्ष्य तक पहुंचने में रात हो जाए और उसके बच्चे उसका घर पे इंतज़ार करते होते हैं। तो वो सोचता है कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही घर जाऊं, इसलिए अपने अंदर और तीव्रता लाता है और तेजी लाता है, क्योंकि लक्ष्य को प्राप्त करने वाले लोगों का दिन तीव्र गति से शीघ्रतापूर्वक ढल जाता है। दूसरे अनुच्छेद का सारांश होगा कि जो चिड़िया है, चिड़िया के बच्चे किसी न किसी आशा में होते हैं। जब माँ घोंसले से उड़कर जाती है तो बच्चों को ये आशा होती है कि मेरी माँ भी मेरे लिए दाना लेके आएगी,
भोजन लेके आएगी। तो बच्चे माँ के इंतज़ार में जब देरी होने लगती है, जब माँ के आने में देरी होती है तो उसके इंतज़ार में आशा लगाते हैं, उम्मीद लगाते हैं और चिड़िया अपने घोंसले से अपने गर्दन को उचका कर देखते हैं कि कहीं उनकी माँ तो नहीं आ गई है। तो यह ध्यान उनकी माँ की जो पंख हैं उनमें चंचलता ला देता है, उनमें तीव्रता ला देता है और वो तेजी से उड़कर अपने बच्चों के पास आना चाहती है। तो क्योंकि लक्ष्य को प्राप्त करने वाले लोगों का दिन तीव्र गति से शीघ्रतापूर्वक ढल जाता है। और कवि कहते हैं कि मेरी जीवन संगिनी, मेरी अर्धांगिनी मेरे जीवन में नहीं है, तो मुझसे मिलने के लिए घर पर कौन व्याकुल होगा, कौन विकल होगा। इसलिए वो कहते हैं कि मैं किसके मन में चंचलता ला दूंगा, अर्थात मैं किसी के मन में चंचलता नहीं ला सकता। यह प्रश्न मेरे पैरों को कमजोर कर देता है, शिथिल कर देता है और मेरे हृदय में व्याकुलता ला देता है, क्योंकि लक्ष्य को प्राप्त करने वाले लोगों का दिन तीव्र गति से शीघ्रतापूर्वक ढल जाता है। तो बच्चों, इस तरह से आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है हरिवंश राय बच्चन की रचना पूरी हुई। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।